बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों सुर्खियों में है, क्योंकि यूपी चुनाव से पहले ही वहां पर प्रतिमा लगाना चाहते हैं फूलन देवी का। लेकिन यूपी सरकार ने ये कड़ा निर्देश जारी किया और उसके बाद यूपी पुलिस ने उनकी प्रतिमा यानी फूलन देवी की प्रतिमा को जब्त कर लिया और उन्हें बैरन एयरपोर्ट से ही वापस भेज दिया। जिसके बाद से ही मुकेश सहनी नाराज चल रहे थे और विधानसभा का इन दिनों मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र के बाद जो एनडीए की बैठक थी विधायकों की, उसका भी मुकेश सहनी ने विरोध कर दिया। जिसके बाद से ही पूरी तरीके से उन्हीं के विधायक यानी विकासशील पार्टी के विधायक ने ही उनका विरोध कर दिया। मुकेश सहनी जो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका विरोध राजू सिंह जो विधायक हैं मुकेश सहनी के पार्टी के, वो पूरी तरीके से मुकेश सहनी के लिए मोर्चा खोल दिए। उन्होंने साफ तौर से कहा कि जब हमारी बातों को अपने ही पार्टी में नहीं सुना जाता, हमसे कोई राय और विचार अपने विधायकों से नहीं लेते, और पूरी तरीके से उन्होंने इस बातों को नकार दिया कि ये गलत किए मुकेश सहनी जो एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हुए। एनडीए की बैठक में शामिल होने से बहुत सारे फायदे हैं, जनता का मुद्दा पर बातचीत होती, लेकिन उनका विरोध करना ये सही नहीं है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि जब कोर्ट का फैसला है कि यूपी में कोई भी पुतला नहीं यानी कोई भी मूर्ति नहीं लगा सकते, तो इस पर यूपी सरकार की क्या दोष है। जब कोर्ट के फैसले ने है और कोर्ट के फैसले को उन्हें मानना चाहिए, तो फिर यूपी सरकार इसमें कहां से दोषी है। वहीं पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि अगर विरोधी करना है तो पार्टी में रहकर विरोध क्यों कर रहे हैं, पार्टी से अलग होकर विरोध करें। पूरी तरीके से जब उन्हीं के पार्टी यानी मुकेश सहनी के पार्टी को ही पूरी तरीके से उन्हीं के विधायक ने मोर्चा खोल दिया और राजू सिंह जो साहेबगंज से विधायक हैं वो पूरी तरीके से नाराजगी वो दिखा रहे हैं अब मुकेश सहनी के खिलाफ। तो कह सकते हैं कि अब वीआईपी पार्टी में ही फूट है, अब वीआईपी पार्टी के ही विधायक उन्हीं के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। और क्या कुछ कहा है राजू सिंह जो वीआईपी पार्टी के विधायक हैं, जरा उनकी बातों को गौर से सुनिए। कहना अभी ज़्यादा जल्दीबाजी होगी। मैं आज सोच रहा हूँ कि आज मुकेश सहनी से हम लोग की बैठक होगी, बातें होंगी। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा, जहाँ पे एनडीए के घटक दलों की बैठक होनी थी उस बैठक में ना जाना ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि वही एक प्लेटफॉर्म होता है जिस प्लेटफॉर्म पर आदमी अपनी बातों को अच्छी ढंग से रख पाता है और उस पर सदन नेता सोचने को मजबूर होते हैं, उस कार्यों को करते हैं। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कल के एनडीए के बैठक में ना जाना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। आज हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठेंगे और आज निर्णय लिया जाएगा कि आगे क्या करें। ये उनका अपना कहना हुआ, क्योंकि हम लोग, मैं पहले भी कल भी बताया था लोगों को, कहीं ना कहीं हम लोग को आपसी अपने दल में ही वीआईपी में ही कोऑर्डिनेशन की कमी है, इसलिए हम लोग बहुत बातों को नहीं जान पाते हैं। मुझे लगता है कि 7-8 महीने इस दल से विधायक बने हुए मुझे हुआ, जबकि मैं चौथी बार विधायक हूँ और 8-10 बार से ज़्यादा मुकेश जी से मुलाकात नहीं हो पाई होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष से। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपना निर्णय लेते हैं और उस निर्णय के आधार पे हम लोग को बोलते हैं चलने के लिए, तो उसी के लिए हम लोग बैठक करने वाले हैं कि भाई ये एक प्राइवेट कंपनी नहीं है जिसमें कोई डायरेक्टर हो और कोई वर्कर हो, कोई कर्मचारी हो। एक पार्टी है, पार्टी को पार्टी की तरह से चलना चाहिए। इसके लिए हम लोग आज बैठेंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ, कहीं कोई कमी होगी उसको दूर करेंगे और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। आगे किया जाता तब तो मैंने इस शब्द का यूज़ किया कि दिस इज़ नॉट ए पार्टी जो है प्राइवेट कंपनी नहीं होती। अगर राय मशवरा करके ही किया जाता तो कम से कम मैं इस दल का सीनियर एमएलए हूँ, लेकिन उस बैठक में शामिल होना चाहिए था। अपनी बातों को रखने के लिए उचित प्लेटफॉर्म वही था, लेकिन नहीं शामिल हो पाया, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। क्योंकि ऐसे बैठक में ही शामिल होना चाहिए जहाँ पे मुख्यमंत्री हों, चारों घटक दल के नेता रहेंगे, दलों के नेता रहेंगे, वहाँ पे अपनी बातों को करना की बात नहीं मानी जाती है। मैं नहीं समझता कि चुरचुर मुर्मू दोनों नहीं चलता है ना, शिवराज दही भी खाएंगे मुलायम भी नहीं रहेगा। हम सरकार में भी रहेंगे और सरकार मेरी बात नहीं मान रही है वो भी करेंगे, ऐसा थोड़ा ही होता है। निर्णय लें, अगर हमारी बातों को नहीं मानी जाती है तो हम 4 विधायक हैं, मेरे सहारे सरकार चल रही है, निर्णय लेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम किसी को डराएंगे, धमकी देंगे, इन सब चीज़ों में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं रखता हूँ निर्णय लेना, या तो मेरी बात मानी जाएगी, सही बात मानी जाएगी। ऐसा भी नहीं कि हम सरकार में है तो सरकार को कुछ भी कर लें। नीतीश जी में अगर पूर्ण आस्था है, नीतीश जी पर विश्वास है, तो विश्वास के साथ में आगे बढ़ करके उनसे बात करनी चाहिए, और बात नहीं होती है तो फिर आगे अपना निर्णय लेना चाहिए। लेकिन हम निर्णय भी नहीं लेंगे, सरकार में भी बने रहेंगे, ऐसा नहीं होता। लेकिन वो जो क्या, मुझे तो नहीं लगता, इसलिए कि मैं अपनी बातों को, जिन बातों को लेकर के जाता हूँ वो बात सुनी ही जाती है, लगभग सुनी जाती है। लेकिन उनकी बात नहीं सुनी जाती तो कम से कम हम लोगों के साथ भी तो शेयर होना चाहिए। अब किस तरह की बातें हैं ये भी देखना चाहिए कि हमारी अपेक्षाएं क्या है, सरकार से हम क्या चाहते हैं। अगर वैसी बात जो नहीं होने लायक हो उसको भी अगर हम चाहते हैं तो हमारी बेवकूफ़ी होगी ना।
हम सरकार से क्या चाहते हैं। मैं भी बहुत ऐसी बातें हैं जो मैं उसमें मनन करता हूँ, सोचता हूँ, तो लगता है कि नहीं ये नहीं होने लायक है, लेकिन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो होने लायक है। मेरा भी कल बहुत ऐसा सवाल था जो माननीय मंत्री लोग को बेनकाब करने वाला था, लेकिन कल मौका नहीं मिल पाया। दुर्भाग्यपूर्ण बातें रही, क्योंकि हम लोग क्षेत्र से आते हैं, सारी समस्या को लेकर के जब ये एनडीए घटक दल की बैठक होती है, अपने प्लेटफॉर्म पर एक बैठक होती है, जो उचित प्लेटफॉर्म होता है वहीं पे जाकर के अपनी बातों को रखता है आदमी, और उस बात को वहाँ रखा जाता है जहाँ पे जो गलत किए हुए हैं उनके सामने वो भी सुने, वो भी उसका जवाब दें। और हम मतलब सदन के मुखिया भी बैठे रहते हैं, वो संज्ञान लेते हैं, अगर बहुत ही अति महत्वपूर्ण बातें हैं तो वो संज्ञान लेते हैं, फिर अलग से बातें होती है और लोगों का काम होता है। इसलिए उस प्लेटफॉर्म को छोड़ना कहीं से अच्छी बात नहीं। तो आपने सुना कि किस तरीके से जो बातें वो कह रहे हैं, वो साफ यही जाहिर होता है कि अब विकासशील पार्टी पूरी तरीके से टूट के कगार पर है और उनके विधायक अब मोर्चा खोल चुके हैं मुकेश सहनी के खिलाफ। ये तमाम मुद्दों को लेकर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहे 10 डी न्यूज के साथ और देखते रहें 10 डी न्यूज।